आप समझते हैं कि आप तमाम जो धड़े से डिवाइडेड जो हैं वो मिलकर पीटीआई का मुकाबला कर लेंगे कराची में? पीटीआई का भी और किसी का भी जिसको ये खुशफहमी हो गई है कि अब कराची उसका हो गया, मतलब मैं आपकी ईमानदारी से बता, क्योंकि उनके पास संजीव अच्छा वो नेटवर्क नहीं है, वो ग्रास रूट तो उनकी ये खुशफहमी सबसे ज्यादा, ये आप खुशफहमी कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को रिपीट कर लेती हूँ कि पीटीआई समझे कि मैं उनको कह रही हूँ। ये खुशफहमी सबसे ज्यादा पीटीआई को है। खुर्रम शेरजबान साहब ऐसे ही है ना? नहीं, देखिए नादिया, आपने हमेशा से सुना है कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं। बात ये नहीं है कि ये सब साथ इकट्ठे हो जाएंगे। सवाल ये है कि इन्होंने जब अपना दौर था तो किया क्या इन्होंने? जितने साल कराची के अंदर 30-40 साल इनकी हुकूमत रही, जब ये साथ रहे, पीपल्स पार्टी के साथ रहे, मार भी खाते रहे सिंध सीएम हाउस के बाहर, उसके एक हफ्ते बाद वापस ज्वाइन भी करते रहे। ये वो सियासी जमात है जिसने हमेशा अपने ज़ाती मुफाद के लिए सियासत करी। आज आप देख लें किस बात पे सियासत हो रही है कि लंदन में जो लूटा हुआ माल सारा पहुंचा हुआ है वो यहाँ पे किस तरीके से वापस आएगा, अल्ताफ हुसैन किस तरह वापस आएंगे। देखें, कराची के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि आप जाके वोट बैंक चेक कर लें। 2018 में 70 से 80% उन इलाकों से तहरीक इंसाफ को वोट मिला है जहां पे उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू बोलने वालों ने कराची में तहरीक इंसाफ को कामयाब कराया है। आज शहर कराची में जितनी रहने वाली आबादियां, जितनी जबान बोलने वाले लोग हैं, वह सब इमरान खान के साथ खड़े हैं।